हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 के फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। और इस चैप्टर में अब तक हम स्टडी कर चुके हैं मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हमारी NCERT की बुक में इंडेक्स में दिए गए हैं। लेसन के अंदर जो दिए गए हैं उनको बोलते हैं इंडेक्स से क्वेश्चंस, वो सॉल्व कर चुके हैं। और एक्सरसाइज में दिए हुए न्यूमेरिकल्स जितने टॉपिक पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड। और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी। कि वेलोसिटी किसे कहेंगे? अब तक हमने पढ़ा है स्पीड। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। और स्पीड क्या थी? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझिए। स्पीड में डायरेक्शन नहीं थी, वेलोसिटी में क्या दी गई है? डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने वो उसकी क्या कहलाएगी? पर यूनिट टाइम जितना ट्रेवल किया है वो क्या कहलाएगी? उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए डायरेक्शन कि एक डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में क्या कहलाते हैं? वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी के पास दोनों चीजें हैं। क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उस वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जबकि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है, क्या है? केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है, इसलिए वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट कैसे करेंगे? इसका फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया है। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन ए डायरेक्शन ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी में एक डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो उसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ से हम इसकी यूनिट फाइंड आउट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और टाइम को सेकंड में। तो क्या होगी इसकी SI यूनिट? ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं SI यूनिट, मीटर पर सेकेंड। और कैसे डिनोट करेंगे इसको? ऐसे भी लिखेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट है वो SI यूनिट सेम है। स्पीड की तरह ही वेलोसिटी की भी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। और लार्ज यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी की SI यूनिट, स्मॉलर यूनिट एंड लार्ज यूनिट। अब वेलोसिटी और स्पीड, क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और स्पीड किन कंडीशंस में दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, इक्वल रहेगी? कब रहेगी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम? क्या बताया था कि सेम कब होगी? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है, एक ही डायरेक्शन में मोशन में है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड की मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी। क्यों होगी सेम? सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया A से और B तक उसने ट्रेवल किया,
एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर वो सेम होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जितना उसने कवर किया है, जितना वो चला है, वो उसका डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो इस केस में दोनों ही सेम है, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल होगी। अब कब ऐसा होगा कि वेलोसिटी और स्पीड की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगी? सपोज ऑब्जेक्ट ए इस पॉइंट से, पॉइंट पी से अपनी जर्नी स्टार्ट की है और पॉइंट एम तक आ गया है। अब एम पर आने के बाद उसने फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और वो आ गया पॉइंट एन पे। यहाँ पर ये पॉइंट एन उसकी फाइनल पोजीशन हो गई, यहाँ पर उसकी जर्नी कंप्लीट हो गई। अब इस केस में स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड अलग अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और अपॉन में टाइम टेकन, कितना टाइम लिया। और वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी के लिए चाहिए हमें डिस्प्लेसमेंट, कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। अब स्पीड के लिए इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, P से M और फिर M से N। डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो है P N, ये वाला डिस्टेंस, और प्लस में M N, N पॉइंट तक आया है M N, ये होगा डिस्टेंस। और अपॉन में टाइम टेकन T। सपोज इसमें ये डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम दिया है वो कितना है, वो है T। तो यहाँ पर ये होगा स्पीड। अब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट एन, फाइनल पॉइंट एन ये है, इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट एन तक का शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगी, पी एन अपॉन में टाइम टी। अब ये जो पी एन है, ये जो डिस्टेंस कवर किया उससे कम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिफरेंट आएगी। यानी कि इस केस में जब मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी और स्पीड की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान में रखें। ये शॉर्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आ सकता है, फिल इन ब्लैंक्स में आ सकता है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अब नेक्स्ट दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, ये तो क्लियर होगा कि स्पीड और वेलोसिटी कब इक्वल होंगी और कब इक्वल नहीं होंगी। क्या स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जीरो हो सकती है? तो स्पीड की मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो नहीं होगी, स्पीड नेवर बी जीरो, क्योंकि अगर स्पीड जीरो है तो मोशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। जब ऑब्जेक्ट मोशन में है इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है विद इन टाइम, टाइम के साथ पर यूनिट टाइम, तो स्पीड नेवर बी जीरो। अब है कि वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? हाँ, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी में भी जीरो। अब वेलोसिटी जीरो कब होगी? अब वेलोसिटी किस केस में जीरो होगी इसको समझिए आप। अब ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट पी है, ऑब्जेक्ट पी ने अपनी जर्नी पॉइंट ए से स्टार्ट की और ये अपनी शॉप पे चला गया यहाँ पर पॉइंट बी पे। एक ही डायरेक्शन में इसने मोशन किया है, एक ही डायरेक्शन में अपना मोशन किया है, अपने घर से चलकर अपनी शॉप पे गया है जो हमने दे दिया पॉइंट बी। अब ये कुछ भूल गया, शॉप पे पहुंचते इसे याद आया और ये वापिस अपने घर आता है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस कवर करता है। ये इसका जो डिस्टेंस है
वो जितना इसने जाने में कवर किया था उतना ही इसने आने में किया, यानी कि इसकी बैकवर्ड जर्नी और फॉरवर्ड जर्नी में डिस्टेंस सेम है। चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ है डायरेक्शन। अब ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया है, अपनी इनिशियल पोजीशन ए पर आ गया है। वापस घर से चला गया दुकान तक एक डायरेक्शन में और वापस दुकान से अपने घर पे आ गया। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस तो इसका डबल होगा क्योंकि ये गया और फिर ये वापस आया। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो? कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? 0, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इस केस में सेम है। वापस ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया है। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे हम। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, और यहाँ पर माना हमने इसने टाइम जो लिया वो है टाइम t, तो 0 अपॉन में t, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस ऐसे जो केस होते हैं जब आप एक पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करते हो एक ही डायरेक्शन में और वापस उसी पॉइंट पर बैकवर्ड जर्नी करते हो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करके, उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है। तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। बट स्पीड नेवर बी 0, स्पीड 0 नहीं होगी। अब इस केस में स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? इस केस में हम इसकी स्पीड निकालेंगे तो स्पीड क्या होगी? सपोज उसकी घर से लेकर उसकी शॉप तक का डिस्टेंस क्या है? x है। x डिस्टेंस उसने फॉरवर्ड जर्नी में किया, बैकवर्ड जर्नी में फिर से उसने x डिस्टेंस किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस x कितना होगा? 2x। और टाइम टेकन, टाइम t उसने इस जर्नी में लिया है, जाने में आने में उसका टाइम कितना लगा है? t उसका टाइम लगा जाने में और t ही लगा आने में। तो क्या हुआ? t प्लस t 2t, यानी कि उसकी जो स्पीड क्या आ गई? x अपॉन टी मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कभी 0 नहीं होती, वेलोसिटी 0 हो सकती है। ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि किस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होगी और किस केस में स्पीड जो है वो वेलोसिटी से ज़्यादा होगी और कब वेलोसिटी 0 होगी। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, वेलोसिटी के कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको सोल्व करेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझिए और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। उसे देखकर अपने जो न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम है उनको सोल्व कीजिए। तो प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।